Welcome students, good morning, how are you? We hope that you are so much fine with your studies, okay? And you are doing very well study. And chapter 12, class 10, today chapter 12, class 10th, electricity. In this topic we are getting exercises. इससे पहले भी हम exercises कर रहे थे। हमने किया था जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, जो एक छोटी सी वीडियो बना कर दी थी हमने कल। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 था। ध्यान रखना, वीडियो छोटी थी पर बहुत इंपॉर्टेंट थी। दिस क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रेफर दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाई ताकि वो क्वेश्चन अपने आप में एक वैल्यू बना सके। वो आपको ध्यान में हो कि हाँ सर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन की वीडियो बना कर दी है। ओके, सो यू आर सो मच इंटेलिजेंट अबाउट दैट, आप समझते हो, तो आप इसको रेफर करिएगा, उस क्वेश्चंस को प्रॉपरली करिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसकी वीडियो हमने बनाई है। आज की डेट में हम अभी ये करते हैं, हमने उसमें से रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन वो आप कर सकते हो, हमने आपको करने के लिए दे रखे हैं, आप कर सकते हो। और मैंने पहले भी कहीं ना कहीं जो टॉपिक जब समझाया था, तो यानी कि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टच है, दैट इट मीन्स वी कैन डू। ओके, एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो यू कैन डू, बट इट इज़ माई ओपिनियन टू जस्ट सजेस्ट दिस क्वेश्चन। इसको आप देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 221 पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है। द वैल्यू, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वही यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ द करंट आई फ्लोइंग इन द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस V विद अ रजिस्टर अक्रॉस अ रजिस्टर। ठीक है ना, एक रजिस्टर के अक्रॉस जो है कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं। एक रजिस्टर जो लिया है, एक सर्किट है, उसमें एक रजिस्टर है, उसके अक्रॉस वैल्यू दी हुई है, उसमें करंट I है और V है। करंट I की कुछ वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशन है कि करंट I, इस करंट पर वोल्टेज ये मिली हमें, हमने मेजरमेंट किया मीटर से, तो इस पर्टिकुलर 0.5 एम्पियर के अंदर है, 0.5 एम्पियर करंट में हमें 1.6 वोल्ट मेजर हुई। इसी तरीके से 1 एम्पियर करंट पर हमें 3.4 वोल्ट्स मेजरमेंट हुई। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स ले रखे हैं। सबसे पहले तो इसका VI ग्राफ बनाना है। VI ग्राफ, VI का मतलब होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V डैश I। VI ग्राफ मतलब वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ पेपर पे बनना चाहिए। ग्राफ पेपर पे बनेगा ये। ग्राफ पेपर में आप एक्सेस ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, आप एक्सेस ड्रॉ करोगे इस तरीके से, और यहाँ पर जैसे आपने V वोल्टेज रख दी, यहाँ पर आपने करंट रख दिया, I किसमें रखा है, एम्पियर में रखा है, इसको किसमें रखा है, वोल्टेज को V में ही रखा है। ठीक है, अब उसके बाद ये हम वैसे ये ग्राफ जो है हम 8th क्लास में कर चुके हैं, किस तरीके से हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है VI के बीच में पॉइंट है V, यानी हम इसको ले रहे हैं Y एक्सिस पे, इसको हम ले रहे हैं X एक्सिस पे। ठीक है ना, तो आप करंट को ऊपर भी ले सकते हो, वोल्टेज को नीचे भी ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने वोल्टेज को यहाँ लिया, आप करंट को भी ऊपर ले सकते हो, वोल्टेज को भी इधर ले सकते हो। ठीक है, तो करंट X एक्सिस में क्या है, I। यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 0.5 इंटू 1.6 होगा, दैट इज द पॉइंट A। फर्स्टली वी गेट अ पॉइंट्स सो दैट वी लोकेट। हमने पॉइंट लिया, हमने एक्सेस लिया 0.5 1.6, ये हमने एक पॉइंट बनाया, इसको नाम दे दिया A। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। अब ये थोड़ा सा रफली है, आप आराम से देखिएगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप जो है 1 2 कर सकते हो। अगर इस केस में ये क्या हो जाएगा, 13 14 तक जाएगा, तो आप उस ग्राफ को नीचे कर लो। मतलब कुल मिलाकर ग्राफ बनाना आपको आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से पॉइंट को लोकेट करना है। 0.5 और 1.6, यहाँ पर 0.5 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, लगभग यहाँ पर क्या हो गया, ये 1.5 हो गया,
यहाँ पर जो हो गया 1.6 हो गया और ये हो गया हमारे पास 0.5, तो अप्रॉक्स यहाँ पर जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ध्यान रखिएगा जहाँ पर पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं वहाँ पर उसको छोटा सा एक सर्किल बना दो, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट दिखना चाहिए। अब केवल ऐसे करके पॉइंट नहीं दिखाना है, वो पॉइंट लगाने के बाद एक छोटा सा सर्किल बना दो ताकि वो पर्टिकुलर पॉइंट शो हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर हम इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो करंट है और वोल्टेज है, ठीक है ना, ये इसके अकॉर्डिंगली जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस R, पहले तो हम ये देखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR आ जाता है, ठीक है ना, V इक्वल टू IR होता है। अगर हम इससे पहले चले तो हमने ये पढ़ा था कि V जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनल होता है V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, या फिर यूँ कह सकते हैं I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से देखो जैसे जैसे I बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है। तो अब ये जो ग्राफ जो बनेगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर रीडिंग्स प्रॉपरली मेजरमेंट सही लिया हुआ हो तो, अगर मेजरमेंट में कुछ गलती होती है तो ग्राफ में गलती हो सकती है। अब वो तो हमने नहीं लिया, वो तो बुक ने लिया, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसका जो अगर सही आइडियल ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इस तरीके से। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अपनों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर I। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर I। आप ग्राफ में से वोल्टेज पिक करो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने उठाया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना वोल्टेज है वो पिक करो। यहां से मेजरमेंट उठाया और यहां पर रखा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना करंट है वो मेजरमेंट जो है वो पिक किया और यहां पर रखा अपोन, यानी कि यहां पर वोल्टेज में यहां पर और ये करंट में वो मेजरमेंट आपने यहां किया। तो इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। एक चीज तो ये कि आपका जो ग्राफ बना है उस ग्राफ में से किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करो, उस पॉइंट की वोल्टेज और करंट फाइंड करो और उसको R इक्वल टू VI में पुट करो और R आपका ओम में आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरा आपके सामने वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास एक पॉइंट आएगा ही, जैसे अब ये पॉइंट आया है, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ बन रहा है, अब ये पॉइंट आया है इस तरीके से, तो अब ये जो ग्राफ बनेगा आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हो सकता है ये आप ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से क्यों निकलेगा ग्राफ, ये भी निकल सकता है क्योंकि स्ट्रेट बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि हम पॉइंट को तो लोकेट कर चुके हैं, पॉइंट को तो लोकेट कर चुके हैं, अब किसी भी पॉइंट पर आप वोल्टेज लो और करंट की मेजरमेंट उठाओ। जैसे कि वोल्टेज आपका क्या है 3.4, आपने इसको ले लिया, V ओवर I है, आपने वोल्टेज ले लिया 3.4, उस 3.4 वोल्टेज पर करंट क्या था 1, ओके। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ये क्या था 1, तो इट मींस जो आपका V ओवर I, ये क्या है V ओवर I, और V ओवर I क्या होगा R, तो इसका मतलब 3.4 ओम क्या आया R। तो यानी बात वही है, आप कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से चुनो या फिर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हीं में से कोई एक पॉइंट ले लो, इन्हीं में से कोई एक पॉइंट ले लो और उसको V ओवर I की जगह पर रख दो, तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R निकल जाएगा। तो इसमें ये कहता है कि कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस को, ओके।
तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है, बहुत अच्छा और फाइन ग्राफ बनना चाहिए। उसके बाद जो है आपका रिटन पार्ट है, उसमें आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है यूजिंग द ओम्स लॉ ये, और मेजरमेंट लेना है वोल्टेज का और करंट का मेजरमेंट पिक कर लो। वहाँ से पिक करने के बाद फिर उसके बाद आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। ओके, तो इस क्वेश्चन को करिएगा, मैंने आपके सामने रफली बता दिया है। क्यों, एक ग्राफ पेपर तो आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना, ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा, बाकी मैंने वोल्टेज का आपको बताया है, आप इसको फॉलो करिएगा। ओके, और तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं और आप इसको उतार लीजिए। So next question हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। That question is so much important. Please put the star on this question number 10. Question number 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? 176 ओम के रेजिस्टर्स लग रहे हैं, पैरेलल में रख रहे हैं। कितने लग रहे हैं ये हमें पता लगा, लेकिन जितने भी लग रहे हैं वो सभी 176 ओम के रेजिस्टर्स ही है। ठीक है ना, जैसे कि पैरेलल की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो, यही होता है। अब 176 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये R1 भी क्या है 176, R2 भी है 176 और R3 भी है 176। तो मैं इन दोनों तीनों क्या इक्वल है और आगे भी इक्वल है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 और 2 हटा दूं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑल द रेजिस्टर्स आर इक्वल, दैट इट मींस दिस वन इज R एंड दिस वन R एंड आल्सो R, बिकॉज ऑफ द ऑल आर इक्वल 176। ओके, हटा दिया, अब समझ में आ गया मैंने क्यों हटाया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Rp इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस लग रहे हैं इनटू 1, दैट इज आल्सो रिटन एज दिस। ठीक है ना, एंड हियर x इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। हाउ मेनी 176 ओम के कितने लगेंगे, तो इतने लगेंगे 176 ओम के जिसको पैरेलल में लगाया गया है, इतने रेजिस्टेंस लगेंगे 176 ओम के जिनको पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है ना, सो x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स x। अब हम वैल्यूज रखते हैं। अब ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस है यानी जितने भी लग रहे हैं सर्किट में उन सबका जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जितने भी लग रहे हैं 176 ओम के उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनको पैरेलल में कनेक्ट करके, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर 220 वोल्ट तो वोल्टेज आएगी और 5 एम्पियर करंट आ रहा है। सो इन सर्किट करंट जो होगा वो होगा 5 एम्पियर, वोल्टेज होगी 220 वोल्ट। ठीक है ना, सो 1/Rp, Rp की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल जो रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I, तो ये हो गया V/I। अब मैं इस Rp जगह V/I लिख सकता हूं,
ठीक है ना, 1/v/i इक्वल टू x इंटू 1/r। बहुत इजी सा है, आप इस चीज को समझिएगा। मैं फिर आपको दोबारा जब पूरा करने के बाद एक बार फिर रिपीट करा दूंगा। तो वोल्टेज क्या जा रही है भाई 220 और करंट क्या जा रहा है 5, तो 1/220/5 इक्वल टू x इंटू 1/176। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/220 इक्वल टू x/176। सो दैट इट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 इंटू 5/220। ठीक है, इक्वल टू 4। क्या आया 4 क्या चीज आई 4 ओम आया नहीं, x आया। x क्या था नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स 4। तो अब हम इसकी यूनिट क्या होगी 4 रजिस्टर्स। तो अपने आप में एक अलग सा क्वेश्चन है और इसको ये पैटर्न को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस को कभी ध्यान में नहीं रखना, पैटर्न को ध्यान में रखना कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आया है। वो पैटर्न का क्वेश्चन दोबारा आ सकता है चाहे वैल्यूज अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कितने रजिस्टर लगे हैं 176 ओम के। 1/r ये है फॉर्मूला, ये पूरे सर्किट का, ये जो R है ये सर्किट का रेजिस्टेंस है और ये R पर्टिकुलर एक रजिस्टर है। ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। उस सर्किट के अंदर जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, उस सर्किट के अंदर करंट 5 एम्पीयर निकल रहा है और वोल्टेज 220 वोल्ट निकल रहा है। जब करंट I और V दे रखा है तो उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हम निकाल लेंगे V/I। R की जगह क्या हो जाएगा, V दे रखा है, I दे रखा है, तो हमारे पास R निकल जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई 5/220। ये R की क्या हो गया 5/220। गॉट इट माय पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि कितने रजिस्टर लगेंगे, तो 176 ओम के हाउ मेनी रजिस्टर्स, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में सब सेम है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इंटू 1/r, ये पूरे इसके इक्वल होगा। x इंटू 1/r में r रजिस्टर जो है वो है एक रजिस्टर है 176 ओम का। देन हाउ मेनी रजिस्टर्स आर देयर x, सो वी हैव टू फाइंड द x। सो x इक्वल टू 4 रजिस्टर। इसका मतलब 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, 4 रजिस्टर लग रहे हैं जो कि पैरेलल में लग रहे हैं। अगर 176 ओम के 4 रजिस्टर को पैरेलल में लगाए तो मतलब 1/, ये हो गया 4 इंटू 1/r। ठीक है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा दैट कंप्लीट इज इक्वल टू द पूरे सर्किट के अंदर 5 एम्पीयर करंट निकल रहा है, 220 वोल्ट वोल्टेज है और उस सर्किट का जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो 5/220 है। क्योंकि करंट दे दिया वोल्टेज दे दिया तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 5/220 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने पर पता लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी फिर हम उसको थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर हमें पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखने से इतना ही आ सकता है लेकिन हमें करने से आएगा। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। Listen, this one is question number 12 and this question number 12 is so much important question. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वीडियोस डाल देते तो ज़्यादा इजीली आप देख सकते थे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो जब डलेंगी तब देखेंगे, जैसे अभी जो है वो वीडियोस में दे दी और अपलोड हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे हाथ में वो ये है कि हमने एक चैनल बनाया है, उस चैनल में मैंने कल से वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है। आप उस पर्टिकुलर चैनल्स को देख सकते हो और उसमें वीडियोस जो है वो रेगुलरली आप शो कर सकते हो। ठीक है ना, देख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन, सेवरल। अब इस क्वेश्चन को कनेक्ट होना क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 करना पहले, इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखो और उनको करने की कोशिश करना। कई इलेक्ट्रिक बल्ब लगे, वहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, कई सारे रजिस्टर्स लगे थे। तो एक ही बात है, बल्ब दैट हैविंग आल्सो अ रेजिस्टेंस, एक बल्ब रेजिस्टेंस भी रखता है, तो कई सारे रेजिस्टेंस को या कई सारे बल्ब को, ठीक है ना, दोनों है क्या, कंडक्टर्स ही हैं, ठीक है ना। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे टू डिजाइन टू बी यूज्ड, अलग अलग लगे ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड एट 10 वोल्ट। कई इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हैं जिसमें बल्ब का जो रेटिंग दे रखी है, बल्ब की जो रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पर, और उसकी जो पावर दे दी है 10 वाट, ठीक है ना। सो सिंगल इलेक्ट्रिक बल्ब is used at power, पावर क्या है 10 वाट, और रेट वोल्टेज कितना गिवन है अपनों को 220 वोल्ट, ठीक है ना। वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, ठीक है ना। अब हम इससे क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, पैरेलल बाय, क्योंकि ये पैरेलल दे रखे हैं यहाँ पर पैरेलल, तो इससे हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। So resistance R here power P equal to V square upon R। हमने पढ़ा था पावर P equal to V square upon R, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम इससे पावर निकालते हैं। V वोल्टेज क्या है 220 into 220 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, अपने R निकालेंगे इससे। तो यहाँ पर हमारे पास R दे रखा है और ये P कितना दे रखा है, इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमने R निकाला, सो व्हाट वी गेट हियर R रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, दैट इट मींस 220 into 220 अपॉन 10, व्हाट वी गेट 4840 ओम, 4840 ओम, ठीक है ना। सो दैट वी गेट आवर पावर, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या निकाला है, ये रेजिस्टेंस निकाला है, एक बल्ब पर रेजिस्टेंस, एक बल्ब जो कि 220 वोल्ट सप्लाई लग रही है और 10 वाट का बल्ब है, उस एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 4840 ओम होगा। ओके, ये हमने एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला है। अब हमने जो फाइंड आउट किया था वो फॉर्मूला आपको याद है, तो हमने क्या कहा था, इन पैरेलल, अगर ऐसे ही बल्ब्स पैरेलल में लग रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर इनटू वन बल्ब का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ही तो हमने यूज किया है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही तो हमने यूज किया है। तो फिर यहाँ पर जो है हम पोज करें, यहाँ से है, हाँ पोज उधर से था, चलो ठीक है चलो कर दो पोज। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, पैरेलल में हमारा लगेगा 1/RP, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा पूरे सर्किट का, और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। अब हमने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक बल्ब का हमने 4840 निकाल लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं हाउ मेनी लैंप्स, कितने लैंप लगेंगे, x। सो हियर x इज व्हाट, नंबर ऑफ लैंप्स, x इज हियर नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है। कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट। हियर द वोल्टेज इज गिवन व्हाट, voltage is given 220 volt main same supply, if the maximum current is given, और maximum current जो दे रखा है वो दे रखा है उस सर्किट का 5 एम्पियर,
उस सर्किट का मैक्सिमम करंट दे रखा है 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है इतना, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? सो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर एंड द R इक्वल टू व्हाट? V ओवर I, दैट इट मींस 220 अपॉन 5 ओम। क्या होगा? 44 ओम। यानी बात को समझो, सर्किट है, सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ओवरऑल वो तो है 44 ओम, और एक रेजिस्टेंस जो है वो है 4840 ओम का। क्या एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो सकती है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की 44 कम हो सकती है? यस, हो सकती है। पैरेलल रेजिस्टेंस में जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उन सब की जो वैल्यूज होगी वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैल्यू से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 अपॉन आरपी की वैल्यू हमने रख दी, दैट दिस वन इज व्हाट? आरपी, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई भाई? 44 इक्वल टू x अपॉन 4840. So we can easily get the value of the x is 4840 upon 44. 44 1 are 44, 4 44 1 और ये 0 110 क्या? x क्या? नंबर ऑफ लैंप्स। सो 110 लैंप्स। सो टोटल हाउ मेनी लैंप्स आर देयर? 110। ठीक है ना, तो हमने ये वाला पार्ट पहले किया, फिर उसके बाद आप ये वाला पार्ट करेंगे और फिर लास्ट में आप ये वाला पार्ट करके और आंसर फाइनली निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आने लग जाएगा, पता लगने लग जाएगा कि एक्चुअली में हमें करना क्या है और क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको रिवाइज करिएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस करते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इसको प्रॉपरली रिवाइज। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।